राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक काम किया है, इस चुनाव को मुद्दों के ऊपर लेकर आ गए। नरेंद्र मोदी निकलते हैं भाजपा का प्रचार करने और कर लेते हैं हमारे न्याय पत्र का प्रचार। उसके लिए हम उनको साधुवाद देते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। पैसा उनके पास बहुत है, हमें अच्छा लगता है कि आप हमारे न्याय पत्र का प्रचार करें, धन्यवाद। नहीं तो हमारा न्याय पत्र घर घर पहुंचता ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने घर घर में चर्चा का विषय हमारे मैनिफेस्टो को बना दिया। इतनी बौखलाहट। हमने एमएसपी के कानून की बात की, हमने 30 लाख रिक्त पदों को भरने की बात की, हमने पहली नौकरी पक्की की बात की, हमने हर गरीब परिवार की महिला के खाते में हर साल 1 लाख रुपए जमा करने की बात की। हमारे जो न्याय पत्र है वो आप सबके सामने है, स्पष्ट है। आप लोग एंटायर पॉलिटिकल साइंस में तो शायद किसी ने नहीं पढ़ा होगा यहां, लेकिन फिर भी आपने हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा होगा। वो तो एक ही आदमी ने वो डिग्री ली थी, एंटायर पॉलिटिकल साइंस। तो आप लोग अब हमारा न्याय पत्र पढ़िएगा और जो मोदी साहब हैं उनका झूठ जरूर पकड़िएगा। पूरा का पूरा कैबिनेट 10 साल काम करने के स्थान पर राहुल गांधी की माला जपते रहे। राहुल गांधी ने आज छींक दिया, राहुल गांधी ने आज कुछ बोल दिया, नहीं बोला तो फर्जी वीडियो। इस तरह का काम सरकारों का नहीं होता। जिस तरह का काम मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में किया है, इसलिए आपके सवाल वो नहीं झेल पाते, इसलिए आपके सामने बैठकर प्रेस वार्ता नहीं कर पाते। और हम बार बार कहते हैं और फिर मैं कह रहा हूं कि आखिरी चुनाव है, अगर ये जीत गए। ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, सूरत में देखा आपने, यहां इंदौर में देखा आपने, और आज मैं किसी खोजी पत्रकार के विषय में ने कोई स्टोरी की थी, मैं देख रहा था वीडियो पे। गांधीनगर सीट अमित शाह साहब लड़ रहे हैं, 16 कैंडिडेट्स को डरा धमका कर उनसे नाम वापस करवाया गया। किसी को कहा तुम्हारी 3 बेटियां हैं, इस पचड़े में मत पड़ो, दलित था वो। तमाम दलित आदिवासी जितने भी उस वर्ग से ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स थे, उन सबको बैठाया गया। गांधीनगर सीट, सूरत, इंदौर, मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है, हमारे सर्वे में भी ये आया है कि ये तीनों सीटें भाजपा जीतेगी। अच्छी तरह से जीत रही थी, उसके बाद ये करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जीतने वाली सीटों पे अगर ये कर सकते हैं ऐसा, तो सोचिए हारने वाली सीटों पर क्या करेंगे। ये चुनाव नहीं करने देंगे 2029 का, अगर ये इस बार जीत गए। इसलिए इन्हें रोकना जरूरी है। क्यों हम बार बार आप लोगों को याद दिलाते हैं कि साहब संविधान पे इनकी नजर बुरी है? हमारे कोई रात को सपने में तो नहीं आया होगा ना। ये बात इनके नेता एक के बाद एक लगातार, अरुण गोविल, ज्योति मिर्धा, अनंत हेगड़े, और उससे भी पहले आप चले आइए 2015 में, तो जो संघ में नंबर 2 हैं दत्ता जी, संघ के वरिष्ठ लोग लगातार कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे। संविधान की प्रतियां जलाते हुए की फोटो हमने इनके कार्यकर्ताओं को देखा है, वो आज भी गूगल पे है वो फोटोग्राफ। संविधान के बारे में और बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में इनके मन में ये सम्मान है आपके सामने।